नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय रामानंद सर में। पिछले वीडियो जो है वो हमने मानव रोगों का बनाया था। आज का अपना जो वीडियो है वो विटामिन से संबंधित है और विटामिन वो टॉपिक है जो हर किसी कंपटीशन एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और जिसमें से क्वेश्चन है वो लगातार है वो अपने को पता है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपना है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन की यदि अपन बात करें तो विटामिन की खोज की जाती है निकोलाई लुलिन के द्वारा। ठीक है, विटामिन की खोज है वो निकोलाई लुलिन ने 1881 में की थी। लेकिन विटामिन जो नाम है, विटामिन जो शब्द है वो दिया था 1912 के अंदर किसने? सी फंक ने। ठीक है, लेकिन एग्जाम में देखिए इसका सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, यानी विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी? सी फंक ने की थी। ठीक है, निकोलाई लुलिन बहुत ही कम है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो विटामिन ऊर्जा नहीं देते। अपने को पता है कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो अपन सेवन करते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीन ही ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा देते हैं। लेकिन विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो ऊर्जा नहीं देता? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो उसका सही जवाब आपको मानना है क्या? विटामिन। विटामिन जो है वो ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर के लिए ये क्या होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो विटामिन की कमी एवं अधिकता दोनों ही शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। अपने को पता है कि विटामिन की कमी से तो हम यहाँ पर रोगों को पढ़ेंगे ही, लेकिन विटामिन की जो अधिकता होती है वो भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए किसी भी विटामिन का सेवन करने से पहले अपने को है वो डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि विटामिन डी एवं विटामिन के है वो शरीर में संश्लेषण होता है, यानी बाकी सभी विटामिन है वो हमें बाहर से स्रोतों के माध्यम से लेने पड़ते हैं, लेकिन दो विटामिन ऐसे, विटामिन डी और विटामिन के जो है उनका हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन डी का तो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा, और विटामिन जो के होता है वो बड़ी आंत के कोलन भाग के अंदर है वो जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। दोनों यहाँ पर याद रखने वाली बात है। विटामिन डी जो है वो त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और विटामिन के जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है बड़ी आंत के कोलन भाग में। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जल विलेय, यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि बी सी जो होते हैं ना, बी सी जो होते हैं वो जल विलेय होते हैं और ये शरीर में संग्रहित नहीं होते। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो विटामिन बी और सी यदि ऑप्शन में हो तो आपको याद रखना है कि ये शरीर में संग्रहित नहीं होते। बाकी ए डी ई के जो होते हैं वो यकृत और वसा ऊतक में क्या होते हैं? शरीर के अंदर संग्रहित होते हैं। तो अपने को पता है विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल विलेय और वसा विलेय। जल विलेय होता है बी सी और वसा विलेय होते हैं ए डी ई के। ठीक है, चलिए आगे विटामिन और उनके रासायनिक नामों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए के खोजकर्ता जो है वो कौन थे? वो थे मैक्यूलम। ठीक है, विटामिन ए के खोजकर्ता जो थे वो मैक्यूलम थे। देखिए, खोजकर्ता का क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम है वो याद कर लेते हैं। यहाँ पर अपने को पता है कि विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो अभाव रोग होते हैं, स्रोत होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो रासायनिक नाम है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए के खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? वो मैक्यूलम थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल या एक्सोरोफाइटोल होता है। अणुसूत्र होता है इसका BC20H29OH। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो इसकी कमी से रत्नोमृद्धि हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है और कैरोटोमलेशिया जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर याद रखने वाली है कि यह विटामिन पीले रंग के फलों में पाया जाता है, यानी विटामिन ए जो होता है वो पीले रंग के फलों में पाया जाता है। यह गाय के दूध में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता। विटामिन ए गाय के दूध में तो पाया जाता है लेकिन खट्टे फलों के अंदर नहीं पाया जाता है। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक पदार्थ है। देखिए, ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कुछ जीन है वो ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर गोल्डन राइस के अंदर ट्रांसफर किया गया है क्या? विटामिन ए ट्रांसफर किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है कि गोल्डन राइस जो है वो किस विटामिन का स्रोत होता है, तो ये विटामिन ए का स्रोत होता है।
विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने को पता है कि प्रतिरक्षी कोशिका किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी कोशिका कहते हैं WBC को, ठीक है। प्रतिरक्षी ग्रंथि किसके कहते हैं, तो प्रतिरक्षी ग्रंथि बोलते हैं किसको, थाइमस ग्रंथि को बोलते हैं। और प्रतिरक्षी हार्मोन किसको बोलते हैं, प्रतिरक्षी हार्मोन बोलते हैं थाइमोसिन को। ये कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिरक्षी विटामिन जो है वो किसको बोला जाता है, विटामिन ए को बोला जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो गाजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो जो इसके स्रोत है वो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको गाजर याद रखना है, एक गोल्डन राइस। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इन्हीं के ही आते हैं, ठीक है। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखने है कि केवल विटामिन बी में ही नाइट्रोजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है वो एक बार एसएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन बी में ही क्या पाया जाता है, केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी जो होता है वो कई भागों में बंटे होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थाइमिन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमिन होता है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 के खोजकर्ता जो थे वो आइजक मैन थे। और इसके स्रोत की यदि अपन बात करें तो मूंगफली, आलू, सब्जियां, अंकुरित गेहूं, समुद्री भोजन और बिना पॉलिश किए हुए दाल व चावल। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि B1 विटामिन से यदि आप कमी से बचना है तो आपको बिना पॉलिश किए हुए दाल व चावल है वो अपने को सेवन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे यदि अपन बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पीला एंजाइम भी कहते हैं। रटने वाला क्वेश्चन है, पीला एंजाइम किस विटामिन को कहते हैं, तो इसको B2 को कहते हैं। त्वचा का फटना, आंखों का रोग होना, ये कोई बड़े नहीं है, लेकिन किलोसिस, होस्ट विदारक यानी कटा हुआ होठ जो होता है वो विटामिन बी का अपन कह सकते हैं कि मुख्य रोग होता है। इसकी कमी से शरीर के भार में क्या आती है, कमी आती है। विटामिन B2 की कमी से शरीर के भार में क्या आती है, कमी आती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शरीर के भार में कमी आती है, तो विटामिन B2। अंडा और हरी सब्जी और दूध का क्या करना चाहिए, इसमें सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला यदि अपन बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। और इसका यदि रोग की बात याद करो तो आपको एकमात्र जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पेलाग्रा रोग याद रखना है। और इसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, वो थे एल्विजेम थे इसके खोजकर्ता। और यदि अपन बात करें स्रोत की तो मांस, दूध और टमाटर और मूंगफली है वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं। चलिए आगे है विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे, विलियम्स थे। इसका जो रासायनिक नाम है वो अपने को याद रखना है। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कमी से रोग, तो बाल सफ़ेद और मंद बुद्धि है वो पेंटाथेनिक अम्ल या विटामिन B5 की कमी से रोग होते हैं। जनन क्षमता का इसमें क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। अस्थमा और तनाव भी इसके अंदर है वो देखे जाते हैं। मांस, मूंगफली और आलू का सेवन करने से है वो इस विटामिन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला है विटामिन B6 और इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बार बार, किस विटामिन की कमी से एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, यानी रक्त की जो कमी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो होता है B6। तो ये अपने को याद रखना है, एनीमिया रोग। और इसका रासायनिक नाम होता है क्या, पायरिडोक्सिन। दूध, मांस और सब्जी है वो इसके अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। चलिए अगला यदि अपन बात करें तो विटामिन H या विटामिन B7 भी इसको बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। इसके खोजकर्ता थे कोगल और टोनिस। और बालों का गिरना, चर्म रोग और लकवा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायोटीन की कमी से या विटामिन B7 की कमी से और लकवा रोग जो है वो हो जाता है। और यीस्ट, गेहूँ और अंडा है वो इसके मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। चलिए अगला यदि अपन बात करें तो विटामिन B9 या इसको फोलिक अम्ल भी कहते हैं, रुधिर की कमी हो जाती है, वृद्धि का अवरोध हो जाता है। और इसकी खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, लूसी विल्स थे। और हरी पत्तेदार सब्जियों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, ठीक है। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है। और एग्जाम में इसके इंपॉर्टेंट अपन कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रासायनिक नाम सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। किस विटामिन का नाम है, साइनोकोबालेमिन है। तो इसका विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन है। एनीमिया और पांडु रोग जो है वो इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। स्रोत है
मांस, कलेजी और दूध। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोसाइड परीक्षण, ये क्वेश्चन एक बार एसएससी ने पूछा है कि साइनोकोबालेमिन के अंदर है वो कोबाल्ट की खोज किस विधि द्वारा की गई थी? तो ये है सोडियम नाइट्रोजन प्रोसाइड परीक्षण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला आता है विटामिन सी। अपन कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन, और एग्जाम के अंदर अपने को पता है कि विटामिन सी के क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, सबको याद होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक सूत्र होता है इसका C6H8O6। ठीक है, आगे इसके खोजकर्ता जेम्स लिंड, ये रट लेना आपको, क्योंकि ये अपने को पता है कि सबसे पहले जो विटामिन खोजा गया था वो विटामिन सी ही खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो कमी से स्क्रब रोग, मसूड़ों का फूलना। ठीक है, और अपने को पता है कि जो खट्टे फल होते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ये आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, ये आंवले में विटामिन सी है वो सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वप्रथम विटामिन सी की क्या हुई थी? खोज हुई थी। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में क्या करता है? लोहे की पूर्ति करता है। ये एक ताप संवेदी विटामिन होता है जो दूध एवं अंडे में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी जो है वो दूध और अंडे में नहीं पाया जाता है। ये ताप संवेदी क्या होता है? विटामिन होता है। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से घाव भरने में समय लगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो घाव भरने में समय लगता है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। तो इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। आगे, यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पन्न करता है। अभी अपने को पता है कि कोरोना काल के अंदर, और हमने कई बार है वो गाइडलाइंस देखी जाती है, उसमें ये लिखा जाता है कि आप विटामिन सी का सेवन करें। तो विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? विटामिन सी युक्त फलों का जूस पीजिए या विटामिन सी युक्त फल खाइए, क्योंकि ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। यह शरीर में संचित नहीं होता। विटामिन सी जो है वो शरीर में संचित नहीं होता। यह मूत्र के साथ क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो लोग धूम्रपान करते हैं या मदिरा पान करते हैं उनमें विटामिन सी की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखनी है कि इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं और ये शरीर में संचित नहीं होता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन डी। अगला क्या है? अगला है विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी खोज जो है वो फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने की थी। कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो किस में होता है? वयस्क में। ठीक है, और ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही रोग किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा जो होता है वो अपने को पता है कि इस विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूखा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो अपने को पता है कि रिकेट्स रोग को क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपने याद रखना है। इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है कि किस विटामिन को, कौन सा विटामिन है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के द्वारा संश्लेषित होता है। हरी सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी सब्जियों के अंदर है वो विटामिन डी नहीं पाया जाता। विटामिन डी सूर्य उदय के समय सर्वाधिक प्राप्त होता है। याद रखने वाली बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो विटामिन डी है वो सूर्य उदय के समय है वो अपने को सबसे ज़्यादा दिन में है वो प्राप्त होता है, और इस विटामिन द्वारा हड्डियों में मजबूती आती है। और विटामिन डी है, आप डी से हड्डी याद रख लो, विटामिन डी है वो हड्डियों से संबंधित है। यह रुधिर वाहिनियों का रख रखाव करता है। विटामिन डी जो है वो रुधिर वाहिनियों का क्या करता है? रख रखाव करता है। ठीक है, चलिए
अगला है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। इसके खोज करता है हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप। ठीक है, अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है या नपुंसकता आ जाती है? तो वो आपको याद रखना है, विटामिन ई। ठीक है, आगे इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, मक्खन और दूध होते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? सौंदर्य विटामिन कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन के सेवन से त्वचा की झुर्रियां क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से झुर्रियां समाप्त हो जाती है? तो किस विटामिन के सेवन से झुर्रियां समाप्त हो जाती है? तो विटामिन ई के सेवन से झुर्रियां समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला यह इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, यानी ऑक्सीजन का यदि शरीर के लिए एक नुकसानदायक रूप होता है, उससे अपने शरीर की रक्षा करती है। नवजात शिशु में यदि विटामिन ई की कमी आ जाए तो उसमें एनीमिया, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी होता है। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। और खोजकर्ता इसके कौन थे? डेम। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। टमाटर, हरी सब्जियां और दूध का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो यह विटामिन रक्त स्रावरोधी विटामिन है, और विटामिन के का निर्माण है वो बड़ी आंत के कोलन भाग में जीवाणु द्वारा होता है। ये मैं आपको पहले भी बता दिया। और ये रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस विटामिन की है, वो रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक टॉपिक है वो अपन धीरे धीरे कर रहे हैं। इस प्रकार से अपन है वो पूरी साइंस के कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपको मैं करवा दूंगा। और इनकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस पॉइंट से वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इसकी PDF है वो जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।